स्वागत है आपका मैजिकल मैथ्स में। आइए आज हम बहुपद के अगले टॉपिक को समझते हैं, जिसमें हम लोग शून्यक, गुणांक और उनके बीच के रिलेशन को समझेंगे। दोस्तों, बहुपद क्या होता है? बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर पद का घातांक कभी ऋणात्मक नहीं हो। आप लोग पहले वाले वीडियो में समझ चुके होंगे बहुपद क्या होता है। आइए आज हम लोग बहुपद के दो नए बच्चे गुणांक और शून्यक को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गुणांक क्या होता है और शून्यक क्या होते हैं। दोस्तों, मैं एक उदाहरण यहां कंसीडर करता हूं +5। ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जगह चर पद के घातांक धनात्मक हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है गुणांक। अब ये चर पद कहां है ढूंढिए। सिंपल, इसमें चर पद को ढूंढना है। चर पद कौन है भैया? x² है। चर पद कौन है भैया? x है। चर पद कौन है भैया? x पे पावर 0 है। अब चर पद के साथ जो गुणज है, चर पद के जो गुणज है, इस चर पद का गुणज कौन है? 5। ये गुणांक हुआ। इस चर पद का गुणज कौन है? -3। ये क्या हुआ? गुणांक हुआ। और ये x पे पावर 0 का साथ कौन है? 5। तो 5 क्या हुआ? गुणांक हुए। अब दोस्तों, इस गुणांक को हम लोग a b c से भी डिनोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको हम लिख सकते हैं ax² - bx + c, कुछ भी लिख सकते हैं। अब नॉर्मल हमको तो एक ही बात समझना, हम तो एक ही बात जानते हैं। क्या क्या भैया? कि जो चरपद के साथ गुणज के रूप में रहे उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। चरपद कौन है? x²। इसके साथ कौन सोया हुआ है? a हो गया गुणांक। चरपद कौन है? x। इसके साथ कौन बैठा हुआ है? -b। ये क्या हो गया? गुणांक। चरपद कौन है? x पे पावर 0। इसके साथ है कौन? c। ये हो गया आपका गुणांक। तो गुणांक किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर पद के साथ मौजूद गुणज को हम लोग गुणांक कहते हैं। और एक उदाहरण दोस्तों देखेंगे, 5x पे पावर 5 - 3x पे पावर 4 - 3x² + 8x + 3। दोस्तों, गुणांक ढूंढना है। आप लोगों को तो पता है गुणांक ढूंढना कितना आसान है। हम लोग जानते हैं कि चरपद को ढूंढना है। चरपद कौन है? x पे पावर 5। इसका गुणांक कौन हो गया? 5। a बराबर लिख सकते हैं 5। x पे पावर 4 का गुणांक कौन है? -3। b बराबर लिख सकते हैं -3। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे x पे पावर 5 है। 5 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद क्या आता है? 3। x पे पावर 3 वाला है क्या? कहीं पे नहीं है, तो c बराबर 0 रखिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ कि ऐसे लिखा हुआ है x पे पावर 3, उसको किससे गुना है? 0 से, इसलिए c बराबर क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? 0। लाइन बाय लाइन चलना है। 3 के बाद क्या आता है? 2 वाला है, उसको d मानेंगे। d कितना है? -3। उसके बाद e कितना है? 8। उसके बाद f कितना है? 3। ये नॉर्मल सी घटना है कि गुणांक उसी को कहते हैं जिसमें चर पद के साथ मौजूद हो। 5x² - 2x + -3। ठीक, इसमें चर पद के जगह पे जब हम कोई वैल्यू रखते हैं, 1 2 5 -6 -7 -8, चर पद के जगह पे जब हम कुछ वैल्यू रखते हैं तब इस बहुपद का कुछ मान आता है। जैसे दोस्तों, इस बहुपद का नाम हमने एक प्यारा सा नाम रखा है px। अब इन नाम के पीछे भी कारण होता है कि क्यों px ही नाम रखे। p मतलब पोलिनोमियल बहुपद, और x चूंकि इसका चर पद है इसलिए x। अगर यहाँ पे 5y² - 3y + 8 रहता तब इसका नाम रखते हैं लोग py, क्योंकि ये पोलिनोमियल किस चर पद का? y चर पद का। ये पोलिनोमियल किस चर पद का? x चर पद का, इसीलिए इसको ऐसे लिखे हैं। अब दोस्तों, अगर x के जगह पे अपने मन से कुछ रखें, मान लीजिए 2 रख दिए, x के जगह पे क्या रख दिए? 2। तो 5 है तो 5, यहां भी x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2। x पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर दीजिए, -2 गुना x की जगह पे 2 -3, यहां x नहीं है। 5 गुना 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 -3, 5 के 20 -4 -3, 20 - 7 बराबर 13। तो इस बहुपद का मान कितना निकला? 13। कब निकला? जब हम लोग चरपद के जगह पे क्या रखे थे? 2 रखे थे। दोस्तों, चरपद के जगह पे
कोई भी मान रखने से बहुपद का जो मान निकलता है उसी को हम लोग बहुपद का मान कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या हो, कोई तो बंदा ऐसा होगा इसमें। अच्छा बताइए तो, क्या दुनिया में अगर हम लोग x की जगह पे कुछ भी पुट करेंगे तो 13 ही आएगा आंसर? बिल्कुल नहीं। 2 रखे हैं तो 13 आया है, 3 रखेंगे तो 15 आ सकता है, 4 रखेंगे तो 50 आ सकता है, -2 रखेंगे 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे को x के जगह पे रखने से इस टोटल का वैल्यू 0 आ जाए, इस टोटल का वैल्यू कितना आ जाए, लड्डू, तब बोल देंगे ये जो बेचारा है ये इसका शून्यक है। चलिए, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे। देखिए मान लीजिए इस बार हमने x के जगह पे 1 रखा, क्या रखा x की जगह पे 1। अब सब जगह x की जगह पे 1 रखिए, 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 घटा 3, 5 माइनस 2 माइनस 3, 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 5 में 5 का 0। हाँ, ये क्या हो गया, इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0। कब आया दोस्तों, जब हमने x के जगह पे क्या रखा, 1 रखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 इस बहुपद का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि इस x के जगह पे 1 रखने से टोटल बहुपद का मान कितना आ जाता है, 0। यानी वो बंदे जो चर पद के स्थान पर आकर कुल बहुपद का वैल्यू को 0 कर दे उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। अब लेकिन आप लोग सोचिएगा कितना ऐसा हो सकता है जो उसको 0 कर दे, और टेबेंगे 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, संख्या तो करोड़ों अरबों अनगिनत है, अनलिमिटेड। उतना रख रख के टेप पाएंगे कि 0 हुआ कि नहीं। काय ठो बंदा है आखिर जो इसको 0 कर देता है। ये बात को चेक करके पता करना बड़ा ही मुश्किल है। इसके लिए सिंपल सा फंडा है। देखिए दोस्तों, कोई भी बहुपद का शून्यांक उतना ही होगा जितना बहुपद का घात होता है। बहुपद का घात उसी को कहते हैं जो टोटल बहुपद का सबसे बड़ा घात होता है। इस बहुपद का सबसे बड़ा घात इसका 2, इसका 1, यहाँ x का घात 0, सबसे बड़ा घात 2, यानी इस बहुपद के कुल 2 शून्यक होंगे। यानी 2 बंदे ऐसे होंगे जो इस टोटल बहुपद का वैल्यू को क्या कर देगा, 0। एक्चुअली में जब ग्राफीय विधि से देखा जाएगा तब यह होता है कि जब इसका आलेख हम लोग खींचेंगे द्विघातीय बहुपद का, तो वो x अक्ष को 2 जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, एक यहाँ एक यहाँ। जहां जहां प्रतिच्छेद करेगा वही वैल्यू इसको 0 कर पाएगा। अगर एक घातीय बहुपद रहेगा तो वो x अक्ष को एक जगह पर काटेगा, यानी 1 2 शून्य। अगर त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो वो x अक्ष को 3 जगह पर काटेगा, मतलब त्रिघातीय बहुपद 3 गो शून्य, 4 घातीय बहुपद 4 गो शून्य, 5 घातीय बहुपद 5 गो शून्य, ज्या घातीय वह शून्य। सिंपल समझ में आया दोस्तों कि शून्यक उसे कहते हैं जो बहुपद में चर पद के स्थान पर आकर कुल का मान 0 करते। मतलब बहुपद के कितने शून्यक, 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3। द्विघात बहुपद के शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा मान सकते हैं। 2 को मानना है ना, जैसे इसका एबीसीडी माने ना, इसी का मान लेते हैं। अगर द्विघात बहुपद होगा तो 2 को शून्यक होगा, नाम रख देते हैं, एक अल्फा एक बीटा, राम सीता भी नाम रख सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं इसमें। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग त्रिघात बहुपद देखते हैं, क्या को शून्य, 3 को। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा 3 को, एक और नाम ले लेंगे अल्फा बीटा, 2 को होवे किया है, ले लेंगे गामा। ऐसे बढ़ते रहेगा तो नाम हम लोग कंसीडर करते रहेंगे। दोस्तों अब हम लोग समझ चुके हैं गुणांक क्या होता है, समझ चुके हैं शून्यक क्या होता है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन समझेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ax², पहले द्विघात बहुपद लेंगे, -bx प्लस bx प्लस c। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसके कितने शून्यंक हो गए दोस्तों, 2, एक अल्फा और एक बीटा। अब क्या रिलेशन है, जब भी हम लोग उनके दोनों शून्यंक को जोड़ेंगे यानी अल्फा जोड़ बीटा करेंगे तो आएगा -b/a, यानी ये शून्यक ये गुणांक और ये इसके बीच का रिलेशन। यानी जब भी अल्फा और बीटा यानी किसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यंक को जोड़ देते हैं ना तो आता है -b/a। जब भी हम लोग किसी 2 शून्यक को द्विघात बहुपद के 2 शून्यक को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर देते हैं, तो -b/a ना आकर आता है c/a। ये द्विघात, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ लो ये द्विघात बहुपद का शून्यक था। द्विघात बहुपद थे इसलिए 2 शून्यक अल्फा और बीटा। जब भी हम लोग अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे आएगा -b/a।
जब भी हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी बटे ए। लेकिन किंतु परंतु मित्रों, क्या हो अगर त्रिघात बहुपद हो जाए? ये तो द्विघात बहुपद था, क्या हो अगर त्रिघात बहुपद आ जाए? ठीक है, उसको भी देख लेंगे। जब द्विघात बहुपद को पटक दिए हैं तो त्रिघात बहुपद से डरने का बात है जी। देखिए ए एक्स क्यूब लिखते हैं वो अपने मन से, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बताइए पहले ये कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है। अब इसके कितने शून्यक होंगे? तो आप जानते हैं आप लोग 3 शून्यक, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। तो मान लेते हैं वो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। सेम कहानी है दोस्तों, अगर इस तीनों को भी जोड़िएगा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तो आएगा वही माइनस बी बटा ए। उसमें गुना किए थे दो दो ठोकर के, इसमें भी दो दो ठोकर के गुना कीजिएगा। बेसिन है अल्फा गुना बीटा जोड़ बीटा गुना गामा जोड़ गामा गुना अल्फा बराबर सी बटे ए। लेकिन इसमें एक रिलेशन और आता है जिसका नाम है अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर हो जाता है दोस्तों माइनस डी बटे ए, क्योंकि इसमें डी भी था। अब 3 रिलेशन, त्रिघात बहुपद में 3 रिलेशन, एक सिंपल जोड़ने वाला अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस बी बटे। द्विघात बहुपद में अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटे। यहाँ दो दो जो करके गुना कीजिएगा, अल्फा गुना बीटा करते थे ना तो माइनस सी बटे ए होता था। यहाँ भी अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा सी बटे। इसमें एक है कि अगर तीनों को इकट्ठे गुना कर दीजिएगा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तो आएगा रिलेशन माइनस डी बटे ए। दोस्तों ये था रिलेशन गुणांक और शून्यांक के बीच में। अब हम एक उदाहरण लिख के भी समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसमें आपको रिलेशन निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग पूछ देगा, शून्यांकों का योग बताइए। शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस बी बटे ए। तो माइनस दीजिए, बी को खोजिए, तो बी बी ए हो गया कितना 5, बी हो गया कितना बी, इसके साथ कौन है -3 है, -3। सी कितना हो गया 4। तो अल्फा जो बीटा होता है माइनस बी बटे, तो माइनस पहले दे ही दीजिएगा, अब बी लिखिएगा। बी कितना है -3 बटे ए कितना है 5, माइनस माइनस प्लस 3 बटे 5। अगर अल्फा गुना बीटा, शून्यांकों का गुणनफल क्या है? ये शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटे। सी कितना है 4, ए कितना है 5, 4 बटे 5। वीडियो में बहुपद का आखिरी वीडियो इसके बाद बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम लोग अलग अलग चैप्टर को आसान भाषा में, बिल्कुल आपके भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।